हर महादेव। मैं पंडित विपिन कुमार आदिदेव ज्योतिष केंद्र से आपसे बात कर रहा हूँ। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। यहाँ मिलती है आपको धार्मिक, ज्योतिष और पंचांग से जुड़ी सटीक जानकारी। हर हर महादेव। आज हम आपको गोगा यारवीर के जन्म के बारे में, उनके परिवार और पूजा स्थल के बारे में जानकारी दे रहे हैं। अच्छे से सुनने के लिए अंत तक बने रहें। गोगा जी की मां बाछल देवी निस्संतान थी। संतान प्राप्ति के सभी यत्न करने के बाद भी संतान सुख नहीं मिला। गुरु गोरखनाथ गोगा मेड़ी के एक टेले पर तपस्या कर रहे थे। बाछल देवी उनकी शरण में गई तथा गुरु गोरखनाथ ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और एक गूगल नामक फल प्रसाद के रूप में दिया। प्रसाद खाकर बाछल देवी गर्भवती हो गई और तदुपरांत गोगा जी का जन्म हुआ। गूगल फल के नाम से उनका नाम गुगामल पड़ा। गोगा जी का जन्म विक्रम संवत 1003 में राजस्थान के चुरू जिला में ददरेवा नामक स्थान पर चौहान वंश के शासक जेवर सिंह की पत्नी बाछल के गर्भ से गुरु गोरखनाथ के वरदान से भादों शुदी नौमी को हुआ था। चौहान वंश में राजा पृथ्वीराज चौहान के बाद गोगा जी गुरु भक्त, वीर योद्धा और प्रतापी राजा थे। गोगा जी का राज्य सतलुज से हंसी तक था। लोक कथाओं के अनुसार गोगा जी को सांपों के देवता के रूप में भी पूजा जाता है। लोग उन्हें गोगा जी, गुग्गा, जारवीर, जाहरवीर के नाम से पुकारते हैं। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले का एक शहर गोगा मेड़ी है। यहाँ भादों कृष्ण पक्ष की नौमी को गोगा जी देवता का मेला लगता है। रक्षाबंधन से लेकर जन्माष्टमी के दिन तक गोगा जारवीर के मंडलीदार गोगा जारवीर की संकेत के रूप में छतरी के साथ गांव में घर घर जाकर लोगों के सुखमय जीवन की कामना करते हैं। लोग श्रद्धा से उनकी छतरी पर डोरियां, चूड़ियां, श्रृंगार का सामान और कपड़े की कतरनें आदि बांधकर मंगल की कामना करते हैं। गोगा जारवीर गुरु गोरखनाथ के प्रमुख शिष्यों में से एक है। राजस्थान के 6 सिद्धों में गोगा जी को समय की दृष्टि से प्रथम माना गया है। हर हर महादेव। गोगा जाहरवीर ने महायुद्ध में धड़ से अलग कर दिए थे अपने ही भाइयों अर्जुन और सर्जन के सिर। आइए जानते हैं संपूर्ण कहानी के बारे में। बाछल और काछल दोनों जुड़वा बहनें थीं। उनकी एक ही और बहन थी, उसका नाम आछल था। माता बाछल और माता काछल की शादी मरु देश के राजा जेवर से हुई थी। बाछल माता के गर्भ से गोगामल चौहान का जन्म हुआ था और काछल के गर्भ से अर्जुन और सर्जन 2 जुड़वा बच्चे पैदा हुए थे। महायोगी गुरु गोरखनाथ के चमत्कारों और गोगा जी की शक्ति का प्रभुत्व के आगे मालव देश के राजा को अपनी पुत्री श्रीयल का विवाह गोगा जी से किया। विवाह के तुरंत बाद ही काछल के दोनों पुत्र अर्जुन और सर्जन गोगा जी से आधे राज्य की मांग करने लगे। हालांकि वे गोगा वीर के सौतेले भाई थे। उन दोनों ने दिल्ली के राजे से मिलकर गोगा वीर के राज्य को चारों ओर से घेर लिया। और दूसरी मान्यता के अनुसार कहा जाता है कि जब गोगा वीर के सौतेले भाइयों अर्जुन और सर्जन ने भूमि बंटवारे को लेकर नाराज होकर उनके इलाके की सारी गाय घेर कर मोहम्मद गजनवी को दे दी थी। ये बात
से गोगा जी को क्रोध आया और निकल पड़े 5 कपड़े और 5 हथियार उठाकर पापियों का नाश करने। कहा जाता है जाहरवीर ने नीले घोड़े की टापों की आवाज़ पाताल लोक तक पहुंच गई। जाहरवीर योद्धा का नीला घोड़ा उन राक्षसों को घेर कर खड़ा हो गया। दोनों ओर से जबरदस्त युद्ध छिड़ गया। मुगलों का 9 लाख घोड़ा और 9 लाख सवार गोगा चौहान ने मार गिराए। काली माँ ने भी युद्ध में गोगा जी का साथ दिया। बर्छे के एक प्रहार से सुरजन की गर्दन पर लगा और उनका सर धड़ से अलग हो गया। थोड़ी देर युद्ध करने के बाद अर्जुन का शीश भी गोगावीर ने धड़ से अलग कर दिया। सिर्फ इससे ही गोगा जी का क्रोध शांत नहीं हुआ। जाहरवीर ने दोनों भाइयों अर्जुन व सुरजन के कटे हुए सिरों को अपने भाले की नोक पर लटका लिया और महल में लौट आए। राजस्थानी लोक कथा के अनुसार युद्ध भूमि में गोगा जी अपने 47 पुत्रों तथा 60 भतीजों के साथ वीरगति को प्राप्त हुए। उत्तर प्रदेश में भी इन्हें जाहर पीर के नाम से जाना जाता है। मुस्लिमों ने गोगा पीर कहते हैं। ऐसी मान्यता है कि युद्ध भूमि में लड़ते हुए गोगा जी का सिर चुरू जिले में जिस स्थान पर गिरा वहाँ शीशमेड़ी और युद्ध करते हुए जहाँ शरीर गिरा उसे गोगामेड़ी कहा गया है। गोगा जी के जन्म स्थल ददरेवा को शीशमेड़ी तथा समाधि स्थल गोगामेड़ी जो हनुमानगढ़ में है उसे धुरमेड़ी भी कहते हैं। एक ऐसी भी मान्यता है कि जाहरवीर 9 दिनों के लिए ही साल में बाहर क्यों आते हैं। जब गोगा जाहरवीर ने युद्ध में अपने सौतेले भाइयों को अर्जुन और सुरजन को मार दिया था, इस बात से क्रोधित होकर माता बाछल ने गोगा जी को देश निकाले का हुक्म सुना दिया। गोगा जी ने अपने घोड़े को दौड़ाया तथा धरती माँ से प्रार्थना कर कहा कि वह उसे अपने में समा ले। धरती माँ ने गोगा जी की मनोकामना पूरी की, उन्हें अपने गर्भ में समाहित कर लिया। ये खबर सुनते ही गोगा जी की पत्नी श्रीयल शोक सागर में डूब गई। श्रीयल के बलाप के उपरांत आकाशीय बिजली ने बताया कि गोगामल चौहान जीवित है और पाताल लोक में ख्वाजा पीर के साथ हार पासा खेल रहे हैं। अपने सतीत्व के बल पर श्रीयल ने शिव सिंहासन को हिला दिया। भगवान शिव ने गुरु गोरखनाथ को श्रीयल की सहायतार्थ गुरु गोरखनाथ के विवश करने पर गोगा रोज श्रीयल से रात को मिलने आने लगे। श्रीयल अब फिर से सुहागिनों जैसे श्रृंगार करने लगी। माता बाछल ने बार बार पूछने पर श्रीयल ने सारा भेद खोल दिया। श्रीयल ने कहा वह रात को गाय के गोबर का चौका लगाती है और चौका सूखने के बाद गोगा जी वापस चले जाते हैं। एक दिन बाछल के कहने पर श्रीयल ने चौके पर तेल का लेप चढ़ा दिया ताकि चौका सूखने ना पाए। सुबह होने तक चौका नहीं सूखा और माता बाछल ने गोगा जी को देख लिया और वापस जाने से रोकने लगी। कहा जाता है कि गोगा जी ने अपने गले की माला तोड़कर जमीन पर फेंक दी। जैसे ही माता बाछल उसे उठाने के लिए नीचे झुकी, तब तक गोगा जी हमेशा के लिए बिछड़ चुके थे। यही कारण है कि गोगा जी वर्ष में सिर्फ 9 दिन ही बाहर निकलते हैं और अपने भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। हर हर महादेव। आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया, लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर